हो चुकी है पीर पर बदसी, पिघलनी चाहिए और इन्हीं विद्यार्थियों में से कोई टॉपर निकलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में तो आग ही आग है, अब तुम्हारे सीने में भी आग जलनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी के मन में अब आग ये लगा लीजिए कि हाँ, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो लाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, रात भर जागना पड़े, मेहनत करना पड़े, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, क्योंकि ये मौका मुझे और दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, सर पढ़ते तो हैं बट भूल जाते हैं, याद कैसे रखें चीजों को। सर मैं चीजों को भूल जाता हूं, याद नहीं रख पाता हूं। तो यार भूलना तो है ही यार, जो पढ़ेगा वही ना भूलेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं, जिसको कुछ दिमाग में है ही नहीं, वो कहां से भूलेगा। जिसका दिमाग खाली है, और खाली से क्या दिमाग माइनस में तो नहीं जाएगा। तो वही चीज है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे। लेकिन आज हम लोग इस पर बात करेंगे, आखिर जो चीजें भूल जाते हैं उसको कैसे हम लोग याद रखें, ज्यादा दिन तक ऐसे याद रखें। क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पढ़ लेते हो, एग्जाम में जाके भूल जाते हो, तो सारा पढ़ाया बेकार हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो एक पढ़े बच्चे और एक ना पढ़े बच्चे में कोई अंतर नहीं रहता है, पढ़े हुई चीज को अगर भूल जाते हो तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अपने जितने सारे दोस्त हैं, अगर उनका आप थोड़ी सी भी केयर करते हो तो ना उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पढ़ाई करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ अपडेट के साथ साथ दोस्तों पढ़ाई भी कराया जाता है और हर एक प्रकार का इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होता है वो भी बताया जाता है, साथ में एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियोस दिए जाते हैं। पता ही है यार सबको ना। तो देखिए क्या है, आप लोग जानते होंगे सर रिवीजन तो सर हम लोग जानते हैं, रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब मैन बोलिए, वुमेन बोलिए, गर्ल बोलिए, बॉय बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन किसी भी हो ना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, आप कितना पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितनी चीजें याद रख पाते हो ये मैटर करती है, ठीक है। पढ़ते तो सब कोई है, ठीक है, बचपन से अभी तक आप कितना कुछ पढ़े हो, अगर उतना सब कुछ पढ़े हो याद रह जाता है तो आप कहां होते। लेकिन सब कुछ याद रहता है नहीं। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो तो मुझे कम से कम एग्जाम में याद रहना चाहिए ना, तभी हम एग्जाम में लिख पाएंगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कैसे रिवीजन करें? तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, ये नहीं कि मंथ के एंड में आप रिवीजन करेंगे जो पूरा महीना पढ़े, या फिर सप्ताह के एंड में रिवीजन करेंगे, पर डे रिवीजन होना चाहिए। और दोस्तों जब लोग पर डे, अभी सारा डिटेल में प्रोसेस बताएंगे, अभी चिंता क्यों करते हो, ठीक है। पर डे अगर आप रिवीजन करोगे दोस्तों तो क्या होगा, आपका रिवीजन होते होते पूरा उसमें है ना, उस चीज में परफेक्ट बन जाओगे। पर डे रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट का भी बात करूंगा। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर आती है, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, जैसे हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, या फिर जो 5 नंबर वाले सवाल है साइंस के, उसमें सर हम भूल जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता है। मैथ का जो बड़ा प्रॉब्लम होता है भूल जाता हूं मैं। और मैथ में दोस्तों अगर आप भूल गए तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैथ में दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है बाकी सब्जेक्ट से भी। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो उसमें आप प्रोसेस भूल जाओगे, बीच में अटक जाओगे, नंबर में कट जाएगा। तो सबसे पहले क्या, जो लॉन्ग आंसर उसको सर हम लोग कैसे याद रखें, तो 3 तरीका मैंने इसमें बताया आप लोग को, समझो, बोलो और लिखो। क्या है ये 3 रूल। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर को मैं बता दूं आप लोग को, जैसा लिखा है, मान लीजिए किसी का आंसर 10 से 15 नहीं लिखा हुआ, तो 10 से 15 ने आपको रटना नहीं है, वही रट के आपको एग्जाम में छापना नहीं है। भैया ये तो मूर्खता वाली बात होगी कि हाँ 10 लाइन पूरा रट रहे हो, एक एक लाइन, अरे यहां पर एक बिंदु छूट गया, अरे बिंदु भी नहीं छूटना चाहिए, ये गलत बात है। रटना मत, वो नहीं रटना है। रटना आप रट वाला अगर भूल जाओ एक लाइन तो अगला लाइन लिख नहीं पाओगे, ठीक है। वो एक रिदम होता है। रटना क्या होता है, एक रिदम होता है, एक लाइन आपको मिल जाए धड़ाधड़ करके लिख दिए। लेकिन अगर रिदम टूट गया बीच में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जो बड़े बड़े आंसर होते हैं, जैसे हिस्ट्री के हो जाए, भूगोल के हो गए, नागरिक शास्त्र का हो गया, जो बड़े बड़े साइंस के 5 वाले सवाल है, उसको सबसे पहले आप पढ़ के समझ लीजिए क्या बोला है। मैं अगर बात कर रहा हूं हिस्ट्री का, भूगोल का बात करूं तो उसमें बहुत बड़े बड़े आंसर है। हिस्ट्री को आप एक कहानी के तौर पर ले लीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोग हिस्ट्री का दो चैप्टर सेकंड टर्म में आने वाला है, पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूं, सेकंड जो चैप्टर है, और एक चैप्टर जो सेकंड टर्म में आने वाला है सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है, उसको नोट तैयार कर लिया हूं, कल सुबह में वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो वहां से आप चीजों को समझ लीजिए। और दोस्तों हिस्ट्री का जो आंसर होता है किताबी भाषा में बहुत हार्ड रहते हैं, तो आपको समझना जरूरी है। अगर समझ लोगे ना तो 10 लाइन को 20 लाइन कर दोगे, और नहीं समझोगे तो 10 लाइन को 5 लाइन भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों, सबसे पहले समझो, समझने के बाद मान लीजिए किसी चीज का आंसर जो लिखा हुआ है 20 लाइन लिखा हुआ है, कितना 20 लाइन, तो इसको पहले आप समझ लो,
ठीक है, क्या कर लो, पहले समझ लो कि हाँ ये जो 20 लाइन है क्या कह रहा है, कहानी क्या है, मैटर क्या है, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, कहां पर मार रहा है, मतलब जो भी ये कहानी है यार उसको समझ लो, ठीक है। क्योंकि मार धाड़ में आप लोगों को दिमाग ज्यादा चलता है, इसलिए मैंने मार का एग्जांपल दे दिया। 20 लाइन जो आप समझिए, आप खुद से बोलो, बंद कर दो कॉपी, बोलो अरे हाँ ये यहाँ गया था, इससे उसका लड़ाई हो गया, इस कारण से लड़ाई हुआ। अब मान लीजिए कोई भी साइमन कमीशन आ गया, तो 1928 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन आने से हम लोग का देश का सब कुछ जो नागरिक है खपा हो गए, उसका विरोध करने लगे। स्पिनिंग जेनी मशीन है तो स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध क्यों किया, क्योंकि वो हम लोग नौकरी छीन रहा था, महिलाओं से बेटर काम कर रहा था, ज्यादा उत्पादन दे रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, खुद से जोड़ लो, अगर तुमको कहीं पर नौकरी पर रखा जाए, ठीक है, और वहां पर तुम्हारा काम कोई मशीन करने लगे, तुम 10 गो मिलके जो काम करते हो एक मशीन अकेला कर ले, तुम बिल्कुल ईर्ष्या तो आपको होगी, क्योंकि आपका नौकरी जाने का भय रहेगा। तो वही चीज है स्पिनिंग जेनी मशीन में। तो खुद से रिलेट करके पढ़ो, मैंने हर एक चीज को यहाँ पर समझाया है डिटेल में, जो मैंने बता रहा हूँ वीडियो में, बाकी वीडियो में बताया है, ठीक है। तो उस वीडियो का आप लोग जरूर देख लिया करो एग्जाम से पहले, बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो भी मैंने वीडियो बनाया है आप लोग हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, और मॉडल पेपर में भी आंसर को मैंने समझाया एक्सप्लेन करके। खास करके बच्चों को दिक्कत कहां पर होती है, सोशल साइंस में। आंसर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि रटते हैं ना, रटना नहीं है साइंस में भी। तो मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया और देख लीजिएगा, समझना जरूरी है तो समझो। समझने के बाद आप 20 लाइन समझे ना, उसको बोलो। 20 लाइन से 10 लाइन तो बोल सकते हो ना, फिर से और एक बार पढ़ो, समझो इसको, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फिर से आप बोलो। अब जब आप हो गया बोलना, तो एक कॉपी निकालो और अब अपने अकॉर्डिंग, अपनी भाषा में, अपनी भाषा मतलब बांग्ला में और इसमें नहीं, जो भी भाषा है हिंदी में ही लिखना है, मतलब अपना लैंग्वेज आपका होना चाहिए, जो भी आप शब्द लिखेंगे उसमें, ठीक है, हिंदी में। तो उसको आप लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखो लिखने के बाद क्या मैं लिख पाया, बस उससे मिलान कर लो, हो गया। जो आप समझ लिए ना ये चीज, फिर ये चीज आपके दिमाग में रह जाएगा। और नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठोगे तो पर डे आप सेट कर लीजिए अपने अनुसार कि हाँ मुझे रिवीजन को 1 से 1.5 घंटा पर डे देना है, 1 से 1.5 आवर्स पर डे देना है रिवीजन को। क्योंकि आप पढ़ लो 1000, अगर रिवीजन नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो एग्जाम में दिक्कत होगा भैया, फिर पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। तो इसलिए उसको रिवीजन करो पर डे। आप लोग निकालो 1 से 1.5 घंटा, चाहे कैसे भी निकालो, रिवीजन करने के लिए वक्त निकालो। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप लोग को, पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी रिवीजन है। उसके लिए 1 से 1.5 घंटा निकालो। ऐसा नहीं अभी मैं पढ़ लेता हूं, एग्जाम आएगा तब रिवीजन करूंगा, यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर ये कर रहे हो तो। एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करने जाओगे, आप बहुत कुछ चीजें भूल चुके होंगे और माइंड पर तो प्रेशर बनेगा, अरे मैं इतना चीज भूल चुका हूं, कितना करूंगा 2 दिनों में। और तो ये प्रेशर खुद के अंदर ना आने दीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, अभी से आपको रिवीजन करना होगा। पर डे 1 से 1.5 घंटा निकालिए और देखिए रिवीजन करते करते धीरे उसमें मास्टर हो जाए। आज आप 10 क्वेश्चन याद किए, कल उसको रिवीजन कर लिए ना, तो दिमाग में बैठ गया, फिर उसको 1-2 दिन बाद फिर से देख लिए, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा होगा ना, उसमें रूटीन में शामिल कर लो। हाँ मैं आज इस 1 घंटा के दौरान सोशल साइंस का जो मैं ये वाला चैप्टर, 2 चैप्टर और 1 चैप्टर पूरा रिवीजन कर लूंगा। रिवीजन में टाइम थोड़ी लगता है यार, एक बार दोहरा देना है, बस दिमाग में बैठ गया। रिवीजन में याद नहीं करना, तो दोहराना होता है। तो एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है यार, कम ही लगता है ना, ठीक है। और मैथ में रिवीजन बहुत जरूरी है, आगे मैं बता रहा हूं। देखिए मैथ में रिवीजन से आप 100 में 100 पा सकते हो। आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पूरा मैथ को खत्म कर चुका होगा, फिर भी उसका 100 में से 90 नंबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भैया एग्जाम में जाके भूल जाएगा, रिवीजन नहीं किया है, खाली मैथ को एक बार कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और वो बच्चे जिसको मैथ ज्यादा समझ में नहीं आता लेकिन हाँ रिवीजन करता है, वो रिवीजन के बल पर वो बच्चा 100 में से 100 लाएगा, ये मेरी गारंटी। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे, ठीक है। मेरा भी मैथ में 95 या 96 जो भी आया था, 94 शायद आया था, रिवीजन करके आता है, ठीक है। और अभी तो आप लोग 100 में 100 ला सकते हो यार, बहुत कम नंबर करता है झारखंड बोर्ड में, ठीक। आप ही की तरह मैं एक स्टूडेंट था, कभी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम घटती थी, तो मुझे पता है क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज को दिक्कत होती है। तो मैथ में आप रिवीजन कर लो, ऐसा कर लो ना कि आपका मैथ का जो पढ़ने का टाइमिंग है पर डे 2 घंटा या जितना भी पढ़ते हो मैथ, मैं 1 घंटा अगर बैठ गया तो 1 घंटा में जब तक चैप्टर नंबर 8.1, एक्सरसाइज नंबर 8.2, 8.3 में दोनों को रिवीजन, जब तक पूरा एक एक क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करता हूं तब तक मैं उठूंगा नहीं, ठीक है। आप 1 घंटा जब क्यों ना 1.5 घंटा हो जाए, मैं इसको रिवीजन कंप्लीट करूंगा तो ही उठूंगा, तो ही पानी पीऊंगा, तो ही मैं, अगर आपको कहीं भी जाना है तो ही जाइए, एक रूम में लॉक कर लीजिए, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जो भी हो, ठीक है। अभी तो बरसात नहीं है, गर्मी तो लगेगा, ठीक है। तो उस प्रकार आप पढ़ते रहिए। और साइंस में न्यूमेरिकल का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल से भैया आप लोग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को
ये जानकारी मिले और अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि देखिए रिवीजन बिना आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हो, रिवीजन भैया चाहिए ही आपको, ठीक है। तो बस सभी को शेयर कीजिए और इस प्रकार रिवीजन कीजिए। पर डे रिवीजन जो अभी से स्टार्ट नहीं किए, पर डे रिवीजन करना, पर डे रिवीजन करना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होता है ना कि नहीं मैं अभी पढ़ के कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। अभी कौन रिवीजन करेगा, एग्जाम से पहले करूंगा रिवीजन। यार अभी जो पढ़ रहे हो एग्जाम से पहले आते आते आप चीज़ों को भूलते भी जा रहे हो, ठीक है। आज आप 100 चीज पढ़े, कल वो चीज 80 हो जाएगा, परसों वो चीज 70 हो जाएगा, 4 दिन बाद वो चीज 40 हो जाएगा। एग्जाम आते आते 10 चीज आपके दिमाग में बचेगा, फिर आप रिवीजन करने बैठोगे, अरे यार मैं तो भूल चुका हूं, दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, एग्जाम का तैयारी खराब होगा, तो उस दिन को आने मत दो, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।